तो दोस्तों अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, आपकी केवाईसी है पुरानी हो गई या फिर आपने केवाईसी दस्तावेज चेंज कर लिया है, तो सिंपली इस प्रकार से आपको एसबीआई ब्रांच के अंदर मिलने वाला ये केवाईसी डिटेल्स अपडेट फॉर्म आपको भरना होता है और बैंक में जमा कराना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो ब्रांच है उसके अंदर से केवाईसी डिटेल अपडेट करने का जो फॉर्म है जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको ब्रांच के अंदर से प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म है आपको भरना होता है जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो सिंपली सबसे पहले अपन पर्सनल डिटेल्स भर लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले नाम, जिसके अंदर प्रीफिक्स यानी कि मिस्टर, मिसेज या फिर जो भी आपका प्रीफिक्स लगता है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आपको यहाँ पे भरना होता है। वो भरने के बाद सिंपली अपने जो एसबीआई अकाउंट के अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने होते हैं। वो डालने के बाद सिंपली इस प्रकार रेजिडेंटल स्टेट यानी कि स्टेटस यानी कि आप कहाँ रहते हो, नॉन रेजिडेंटल इंडियन हो, रेजिडेंटल इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो या फिर पर्सन ऑफ ओरिजिन, तो इस प्रकार से आपको अपना रेजिडेंटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे भरना है। वो भरने के बाद सिंपली अपना जो ऑक्यूपेशन टाइप है यानी कि अपने व्यवसाय का प्रकार है, सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अदर, प्रोफेशन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, इस प्रकार से अपने जो व्यवसाय का प्रकार है वो आपको इसके अंदर चुनना होता है। वो चुनने के बाद सिंपली अगले ऑप्शन के अंदर एनुअल टर्नओवर यानी कि अपना जो वार्षिक आय है या फिर टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। वो भरने के बाद सिंपली अपने दूसरे ऑप्शन के अंदर चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो अपने आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर आपको आधार कार्ड नंबर है जो आपके 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालने होते हैं। वो डालने के बाद सिंपली जो अपने पेन नंबर है 10 डिजिट के वो आपको इस प्रकार से इसके अंदर फिल करने होते हैं, जो कि आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही फिल करने होते हैं। वो फिल करने के बाद सिंपली इस प्रकार जो अपनी सर्टिफाइड कॉपी है यानी कि आप अपना जो कौन सा दस्तावेज है केवाईसी के रूप में लगाना चाहते हो, सिंपली इस प्रकार से अपने पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड और लेटर इशूड और एनपीआर, तो इस प्रकार से आपको कौन सा जो केवाईसी दस्तावेज है आप इसके साथ संलग्न करना चाहते हो तो वो आपको इस पर टिक कर देना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो नंबर है यानी कि पासपोर्ट नंबर है, वोटर आईडी नंबर है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है या फिर नरेगा नंबर है, तो वो आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना है। वो भरने के बाद सिंपली आपको 3.1 जिसके अंदर करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देना होता है। वो देने के लिए सिंपली इस प्रकार से आपको अपना जो एड्रेस टाइप है वो सेलेक्ट करना है, यानी कि आप रेंटल घर में रह रहे हो या फिर खुद का बिजनेस है और या फिर आप अपना जो बिजनेस पे रहते हो या फिर अनसेटिस्फाइड, तो इस प्रकार से आपको अपना जो एड्रेस टाइप है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। वो भरने के बाद सिंपली अपना जो एड्रेस टाइप है उसका जो एड्रेस है यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर आप अपने जो एड्रेस का प्रूफ दे रहे हो, यानी कि अपना जो वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इस प्रकार इस पर टिक करना है। टिक करके आपको अपने दस्तावेज के नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने के बाद सिंपली जो अपनी एड्रेस लाइन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इस प्रकार से अपना जो स्ट्रीट नेम है, लैंड नेम है या फिर जो अपना विलेज का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। वो डालने के बाद सिंपली आपका सिटी, टाउन या फिर विलेज का नाम आपको यहाँ भी डालना होता है। वो डालने के बाद सिंपली अपना जो एड्रेस है जो अपने आधार कार्ड के अंदर प्रिंटेड है वो आपको डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, अपना स्टेट वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद सिंपली जो अपना जो कमर्शियल और कोरस्पोंडेंट एड्रेस है जिसके थ्रू आपसे कम्युनिकेशन यानी कि संबंध किया जाए या फिर व्यक्तिगत जानकारी या लेटर पहुंचाया जा सकता है, वो आपको अपना जो एड्रेस लाइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से आपको अपना एड्रेस कंप्लीट फुलफिल आपको यहाँ पे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड और स्टेट कंप्लीटली आपको यहाँ पे भर देना है। वो भरने के बाद सिंपली आपको अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है दूसरे नंबर पर वो आपको यहाँ पे अपना जो अपने मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, अपनी ईमेल आईडी है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर फिल कर देनी है। वो फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पांचवें ऑप्शन के अंदर एप्लीकेंट डिक्लेरेशन यानी कि आप अपना डिक्लेरेशन देना चाहते हो, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आप किस डेट को अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो वो आपको यहाँ पे TDMMYYYY के फॉर्मेट के अंदर आपको इसके अंदर डेट लिखनी होती है, जिसके अंदर आपको अपने जो ब्रांच का नाम है या फिर अपने एड्रेस का जो फुल एड्रेस है यानी कि प्लेस है आपकी ब्रांच का है या फिर आपका आधार कार्ड एड्रेस कहाँ का है, इसके अंदर आपको अपनी सिटी लिखनी होती है।
सिटी लिखने के बाद सिंपली आपको अपने जो सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। अगर आप थंब इंप्रेशन करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है, अंगूठा निशानी। तो इस प्रकार से अंगूठा या उंगली निशानी लिखकर आपको अपने जो कैंडिडेट है उनके हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कर देने हैं। और उसके बाद आपको छठा ऑप्शन देखने को मिलता है अटेस्टेशन फॉर ऑफिस यूज ओनली, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर इतना पार्ट है वो आपको ऑफिस यूज ओनली मिलता है, यानी कि आपके बैंक के कार्य के लिए उपयोग होता है। जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, यानी कि आपने इस दस्तावेज के साथ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या जमा करवाया है वो आपको इसके अंदर डिटेल्स आपको ऑफिस द्वारा भरी जाती है। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ आपको बैंक द्वारा क्या केवाईसी दस्तावेज आपके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है उसका विवरण आपको बैंक के द्वारा आपको यहाँ पे दिया जाता है। और इसके बाद इस दस्तावेज के साथ अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड वो आपको लगाना होता है। और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और अपने बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी आपको इस दस्तावेज के पीछे लगानी होती है और आपको इस फॉर्म को बैंक के अंदर जमा करवाना होता है। जिसके बाद आपका 3 से 7 दिन के अंदर आपकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट हो जाती है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।